नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेहरू गांधी परिवार के राजनीतिक वारिस हैं। आजकल बहुत आक्रामक नजर आ रहे हैं। वैसे आक्रामकता उनके स्वभाव का स्थायी भाव है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस आक्रामकता का स्वरूप बदलता रहता है। एक आक्रामकता देखी हमने 4 जून 2024 के नतीजे आने के बाद लोकसभा चुनाव के, जब पहला सेशन हुआ जुलाई में लोकसभा का, संसद का। उस समय संसद के अंदर लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, वो हार को जीत समझने का जो अहंकार है, उससे उपजी हुई आक्रामकता थी। 6 महीने में उस पर पानी पड़ गया, ठंडी पड़ गई। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 2 में बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत से जीत गई, 2 में कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ। बाकी 2 में मतलब झारखंड और जम्मू कश्मीर में, खासतौर से जम्मू में बीजेपी जीती, लेकिन घाटी में न वो कभी जीती थी न इस बार जीती। लेकिन कांग्रेस जो जम्मू में बहुत प्रभावी पार्टी थी, साफ हो गई। झारखंड में सहयोगी पार्टी के कारण उसको कुछ सीटें जरूर मिल गई, लेकिन वहां भी अगर किसी की ताकत बढ़ी, किसी का रुतबा बढ़ा, किसी का राजनीतिक आधार बढ़ा, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन का। राहुल गांधी में अब एक नई तरह की आक्रामकता दिख रही है, और वो आक्रामकता ऐसी है जो जब आदमी के अंदर कोई तूफान चल रहा हो, तब जो उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, उसका बोलने का जो लहजा होता है, उसका जो व्यवहार होता है, उसमें इस सब में झलकता है। तो उसमें खीज होती है, उसमें हताशा होती है, और उसमें गुस्सा होता है, और बेबसी भी होती है। आप कहेंगे बेबसी राहुल गांधी, किस बात की बेबसी? बेबसी बताता हूं किस बात की है। आपको ऊपर से देखने में बहुत से लोगों को लग सकता होगा कि ये उनका सारा गुस्सा, ये सारा आक्रोश भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जुलाई 2024 में था। इस समय नहीं है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं। राहुल गांधी के लिए इस समय जो चुनौती है, वो मोदी और भाजपा से लड़ने की नहीं है। इस समय उनकी चुनौती अपने गठबंधन के साथियों से लड़ने की है। गठबंधन के अंदर जो कुछ चल रहा है, वो राहुल गांधी को बहुत ज्यादा विचलित कर रहा है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका विरोध करेंगे, बड़ी स्वाभाविक बात है। उसके लिए वो तैयार भी रहते हैं, उनकी पार्टी भी तैयार रहती है, और अच्छा खराब जैसी भी लड़ाई हो लड़ते भी हैं। लेकिन ये ऐसी लड़ाई है जिसको वो खुलकर नहीं लड़ सकते। इससे समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जा रही है। अब वो गठबंधन से निकल नहीं सकते, लेकिन गठबंधन के जो साथी दल हैं, उनका जरा स्वभाव, चरित्र से मेरा मतलब राजनीतिक चरित्र से है, उसको देखिए, तब आपको राहुल गांधी की जो समस्या है उसकी गहराई का अंदाजा होगा। गठबंधन में जो साथी दल हैं, उनमें से ज्यादातर वंशवादी पार्टियां हैं। एक सिर्फ जो है अरविंद केजरीवाल को छोड़ दें अगर आप, और लेफ्ट पार्टीज को, तो सब वंशवादी पार्टियां हैं। तो उनका मुकाबला इस समय वंशवादी पार्टियों को पराजित करके, यानी पराजित से मतलब चुनाव में पराजित करके नहीं, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में पराजित करके आगे निकलने की कोशिश है। और ये पार्टियां कोई भी जगह देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को और राहुल गांधी को। अब बात आप कह सकते हैं कि भाई लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। ये पार्टियां जो हैं ज़्यादातर क्या, लगभग सभी क्षेत्रीय दल हैं, एक आम आदमी पार्टी को छोड़कर जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। सभी क्षेत्रीय दल हैं, और उनका एरिया ऑफ कंसर्न जो है उनका स्टेट है कि राज्य में उनकी सत्ता बची रहे। ये बात तो बिल्कुल स्वाभाविक है और समझ में भी आती है। लेकिन आप एक नया ट्रेंड जो देखेंगे, जो इससे पहले के गठबंधनों में दिखाई नहीं देता था, और वो है कि लोकसभा चुनाव में भी ये रीजनल पार्टीज अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, कांग्रेस को ज्यादा जगह देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस बढ़े, राहुल गांधी का कद बढ़े, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। वो अपनी ताकत बढ़ाकर अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं कि राज्य में हम सत्ता में आ जाएं
और केंद्र में अगर भाजपा विरोधी सरकार बनती है तो उसमें हमारी हैसियत बढ़ जाए, हमारी ताकत बढ़ जाए, हमारी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ जाए। इसलिए वो कांग्रेस को जरा भी स्थान देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी की ये ज़्यादा बड़ी मुसीबत है भाजपा से लड़ने की तुलना में, क्योंकि घर के अंदर लड़ें कैसे? भाई दो ही तरीके हैं, या तो फिर अपनी ताकत दिखाएं, और ताकत कहाँ दिखाएं? ताकत वहाँ दिखाना पड़ेगा जहाँ रीजनल पार्टीज नहीं हैं, जहाँ भाजपा और उनका सीधा मुकाबला है। और ये जो रीजनल पार्टीज हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस की ताकत का जो लिटमस टेस्ट मानती हैं, जिस कसौटी पर कसती हैं, जहाँ कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है। और ऐसे हर मुकाबले में कांग्रेस पार्टी मात खा रही है और लगातार चुनाव दर चुनाव मात खा रही है। किसी एक चुनाव में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जीत भी जाती है, तो सरकार नहीं चल पाती, सरकार चलती है तो बच नहीं पाती है। तो इसलिए कांग्रेस की समस्या जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। केवल ऐसा नहीं है कि मोदी से और बीजेपी से लड़ना है और अपनी ताकत बढ़ानी है। कांग्रेस का पुनर्जीवित होना इस बात पर निर्भर करता है कि वो बड़े राज्यों में उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। बड़े राज्यों से फिर कह रहा हूँ मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस तरह के राज्यों में वो कैसा करती है। अब आप देखिए कि समस्या राहुल गांधी की ये है कि अगर इस गठबंधन से अलग हो जाए तो और ज़्यादा हाशिए पर चले जाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में हालांकि अभी भी नहीं है, और तमिलनाडु में, इन राज्यों में उनके पास कुछ बचता नहीं है। और झारखंड को भी इसमें जोड़ लीजिए, जम्मू कश्मीर को भी जोड़ लीजिए, तो उनकी जो ताकत अभी दिखाई देती है हवा हवाई, वो अपने गठबंधन के साथियों की ताकत के कारण है। उनकी, कांग्रेस की या राहुल गांधी की अपनी ताकत नहीं है। तो जैसे ही गठबंधन से निकलेंगे और ज़्यादा कमज़ोर नज़र आएंगे। तो इसलिए गठबंधन छोड़ नहीं सकते और गठबंधन में रहते हुए आगे बढ़ नहीं सकते। ये उनकी खींच है और अब तो उनके नेतृत्व को चुनौती मिल रही है गठबंधन के अंदर से ही। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के बस की बात नहीं है गठबंधन चलाना। और ममता बनर्जी, आपको मालूम है, मैं भी पहले बता चुका हूं, खबरों में भी है, और ममता बनर्जी का सार्वजनिक बयान उनकी पार्टी का आ चुका है कि वो नेतृत्व संभालने को तैयार हैं, वो गठबंधन की अध्यक्षता करने के लिए तैयार है। अच्छी बात राहुल गांधी के लिए ये है कि क्षेत्रीय दलों में ऐसा कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है जो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को चुनौती देने वाला हो। लेकिन सवाल यह है कि उनकी महत्वाकांक्षा आगे बढ़ेगी तभी जब उनकी लोकसभा में सीटें बढ़ेगी। तो जहां सहयोगी दल हैं वहां सहयोगी दल किसी भी हालत में बढ़ने नहीं देना चाहते। और सहयोगी दलों को छोड़कर आप सोचिए कि महाराष्ट्र में क्या होगा कांग्रेस का, बिहार में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होगा। केरल में वैसे भी जगह देने को जो है लेफ्ट फ्रंट तैयार नहीं है गठबंधन में होते हुए भी। पश्चिम बंगाल में गठबंधन में होते हुए ममता बनर्जी कोई जगह देने को तैयार नहीं है। तो फिर राहुल गांधी की जगह अपने को रख कर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि उनके सामने संकट कितना बड़ा है और उस संकट से लड़ने और निपटने की उनकी शक्ति जो है कितनी सीमित है। ये खीज, ये गुस्सा, ये आक्रोश उसके कारण है। और कोढ़ में खाज ये है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके जो नेता हैं, जो वंशवादी पार्टियों के नेता हैं, वो उम्र के लिहाज से राहुल गांधी के लगभग समकक्ष है। कोई थोड़ा कम उम्र का है उनसे, कोई 2-4-5 साल बड़ा है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो इंतज़ार करें ये बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, रिटायर हो, हमारा चांस बनेगा। चाहे आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देख लीजिए, चाहे आप बिहार में तेजस्वी यादव को देख लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन को देख लीजिए। एमके स्टालिन उनको सौंपने वाले हैं। अगर 2026 में चुनाव जीत जाते हैं तो उदयनिधि स्टालिन होंगे मुख्यमंत्री, इसमें कोई शक नहीं है। महाराष्ट्र में आप देखिए तो सुप्रिया सुले और जो है आदित्य ठाकरे चुनौती के रूप में खड़े हैं। तो चुनौतियां अंदर की जो हैं वो राहुल गांधी को ज़्यादा परेशान कर रही। इस संसद सत्र में जो उनका गुस्सा दिखा उसका एक बड़ा कारण था उनका जो नेतृत्व है उसको चुनौती जो अंदर से मिल रही है। वो चुनौती देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
और यहाँ अंदर खुद ही उनको चुनौती मिली हुई है। उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए उनके सहयोगी दल तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देश का मतदाता उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा? उनके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व की दृष्टि से देखें तो अभी ममता बनर्जी ने चैलेंज किया, हालांकि कोई उसका बहुत ज़्यादा असर होगा ऐसा लगता नहीं, लेकिन चुनौती दे पाएंगी ऐसा नहीं। वो अपने दम पर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बन सकती है ऐसा भी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देकर उनका मनोबल तोड़ने और कांग्रेस का मनोबल तोड़ने में वो सक्षम है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल को देखिए, हालांकि उनका राजनीतिक भविष्य निर्भर है ये 2025 के विधानसभा चुनावों पर कि उसके बाद उनका क्या होगा, लेकिन उन्होंने पंजाब में कोई सीट देने से मना कर दिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को। दिल्ली में वो उनको लग रहा था हम कमज़ोर हैं तो समझौता कर लिया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जितनी सहयोगी पार्टियां हैं उनको लग रहा है कि कांग्रेस के साथ रहने से हमको फ़ायदा नहीं मिलता। अगर कांग्रेस को हमने ताकत दी अपनी ताकत मिलाकर तो कांग्रेस हम ही को खा जाएगी। तो एक तो परस्पर अविश्वास, क्षेत्रीय पार्टियों को लगता है कि कांग्रेस जैसे ही मजबूत होगी उनके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। तो तरीका यह है कि गठबंधन बना रहे, इसके लिए कांग्रेस को मजबूत मत होने दो। अब कांग्रेस क्या करे, राहुल गांधी क्या करें? मजबूत भी होना चाहते हैं, गठबंधन बचाकर भी रखना चाहते हैं। तो ये बात धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है कि ये दोनों बातें एक साथ चल नहीं सकती। या तो उन्हें गठबंधन से बाहर निकलकर अपनी जमीन तलाशनी होगी, या गठबंधन में रहकर उन्हें दोयम दर्जे का नेता होने की स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी जो स्थिति है वो उनको मंजूर नहीं है। पहली जो स्थिति है गठबंधन से बाहर निकलकर जमीन तलाशने की, उसकी क्षमता नहीं है। तो इसलिए उनका भविष्य जो है, राजनीतिक भविष्य, बड़ा अंधकारमय दिखता है। कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही। बदलाव होगा नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है, कोई जानता नहीं भविष्य के बारे में, कब क्या हो जाएगा, कौन सी परिस्थिति आएगी, उसमें क्या बदलाव हो जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है, उसमें बदलाव के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। कि कांग्रेस अचानक उठकर खड़ी हो जाएगी, इसका दूर दूर तक कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। कि राहुल गांधी की राजनीति में या उनकी नेतृत्व क्षमता में या उनके जनाधार में अचानक कोई जो है अभूतपूर्व बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। या भारतीय जनता पार्टी अचानक धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जाहिर है कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ आक्रोशित हो सकता है, खींच सकता है, हताश हो सकता है, निराश हो सकता है, और उस हताशा और निराशा में वो क्या कर रहा है कई बार उसको भी पता नहीं होता है। वही राहुल गांधी के साथ हो रहा है। संसद परिसर में जो हुआ, एक सामान्य शिष्टाचार की जो उम्मीद की जा सकती है किसी भी नेता से, दो दुश्मन भी हों आपस में, दुश्मन से मेरा मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदी, राजनीति की बात कर रहे हैं, तो भी अगर आपके विरोधी को चोट लग जाए, कोई फिजिकल नुकसान पहुंच जाए, तो आप शिष्टाचारवश पूछने जाते हैं, हालचाल पूछने जाते हैं, सहानुभूति जताने जाते हैं। राहुल गांधी ये भी नहीं कर पाए, क्योंकि अंदर से तो मन में गुस्सा, नफरत, हताशा भरी हुई है। उनको लगा कि पूछने जाएंगे तो ये हमारी बेइज्जती होगी, ये लगेगा कि हम कमज़ोर पड़ गए, हम झुक गए। तो इसलिए उन्होंने बुलाया गया, तब भी देखा उन्होंने प्रताप सारंगी को, खून बहता हुआ देखा और कहा कुछ नहीं, इन्होंने दिया होगा मुझे धक्का। अब आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति नीचे गिरा है, उसके माथे से खून बह रहा है, बाद में डॉक्टरों से पता चला कि 5 टांके लगे हैं उनके सर पे, उस व्यक्ति के बारे में वो कह रहे हैं। और राहुल गांधी की जो उम्र है और उनका जो शारीरिक सौष्ठव है, उसको देखते हुए, और प्रताप सारंगी को देखिए, आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि वो धक्का देने की भी स्थिति में होंगे, अगर देना चाहे भी तो। लेकिन राहुल गांधी हैं, उनको लगता है कि हेठी हो जाएगी। अगर मैंने पूछ लिया, अगर मैंने सहानुभूति दिखा दी, तो ये मेरा जो कद है उनके हिसाब से, वो उस पर असर पड़ जाएगा, ये मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला होगा। तो आने वाले समय में राहुल गांधी की ये खींच ही, हताशा और बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय दलों का दबाव कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर और ज़्यादा बढ़ने वाला है।
इसी सत्र में अडानी मुद्दे पर सब लोग अलग हो गए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से, और धीरे धीरे ये जो दूरी है ये बढ़ती जा रही है। और फिर कह रहा हूं, टर्फ वॉर आने वाले समय में बढ़ने वाली है। लेकिन आप देखिए कि इस समय कोई बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है। दिल्ली में चुनाव विधानसभा का होने वाला है, जिसमें कांग्रेस की कोई भूमिका है नहीं। उसके बाद अगले साल के आखिर में नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, वहां भी कांग्रेस की भूमिका नहीं है। इसके बावजूद राहुल गांधी का ये आक्रोश, ये गुस्सा देखकर एक ही बात समझ में आती है कि मन के अंदर तूफान चल रहा है, उनको रास्ता सूझ नहीं रहा है। जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाए और हाथ पैर मारता है, वही हालत राहुल गांधी की है। और उनकी ये स्थिति अभी बनी रहने वाली है, या इसमें और खराबी आ सकती है, संकट और बढ़ सकता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।